अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि काओ। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने कवर किया था एडिशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट और साइन बिट्स। तो आप उसको टूज कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं या फिर साइन बिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। साइन बिट्स यानी कि इसमें जब आप डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं तो आपके पास 9 के बाद ABCD नहीं शुरू होती, यहाँ पे आपके पास 9 के बाद उलट काउंटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि -8 वगैरह इस तरह, -1 -2 -3 -4 ये वाली काउंटिंग। तो ये हम देखेंगे कि हमारा आज का लेक्चर इसी पे है कि हम पहले इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट या फिर डेसिमल में। और मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स जो हमारे दो स्ट्रक्चर और बनाए हुए हैं। टेबल जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू डेसिमल यानी कि 4 बिट बाइनरी को किस तरह याद रखते हैं और डेसिमल में वो क्या होता है, ये सब हम आज देखेंगे। सब्ट्रैक्शन जो है हम टूज कॉम्प्लीमेंट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि जब आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वो आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे 3 बिट्स वाले से, क्योंकि हमें जो है टूज कॉम्प्लीमेंट में इन टेबलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 बिट्स यानी कि आपकी 3 बिट्स का ये मतलब है कि आपके जो बाइनरी के जो नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल होंगे, जो कि आपको यहाँ पे पहले कॉलम में दिख रहा होगा वो 4 डिजिट हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं बाइनरी के, यानी कि 3 बिट्स है। और अगर 4 कॉलम्स हैं तो 4 बिट्स, तो इसी तरह ये बिट्स कहलाती हैं। तो इसको बनाने का आसान तरीका ये पेपर में बहुत आता है, टेबल नहीं आता मगर यूज़ बहुत होता है। बाइनरी टू डेसिमल वगैरह आपके मतलब फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि अगर कोई फटक से पूछ रहे कि 010 डेसिमल में कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन बहुत से होते हैं कि जिनको याद नहीं रहता ये टेबल। तो अगर पेपर में आपको कुछ मुश्किल होती है तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा इसको याद रखने का। आप पेपर के पीछे इसको पेंसिल से बना सकते हैं। अपना काम जब हो जाए आपका तो फिर आप उसको जो है रब कर लें या फिर जो है उस पर रफ वर्क लिखते हैं। तो शुरू करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू डेसिमल इन 3 बिट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 3 बिट्स हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे बाइनरी से। तो मैं आपको इसका होता है फॉर्मूला 2 की पावर n। 2 की पावर n यानी कि n आपका है नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास बिट्स है 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। 2 की पावर 3 8 यानी कि आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 1 के, अगर आप 3 डिजिट्स ले रहे हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो इसी के साथ अगर 4 बिट्स का देखें तो 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक। तो शुरू करते हैं। तो अब आपके पास नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस आ गए। अब जो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस आए ना उसको आप हाफ हाफ कर लें, यानी कि 8 है तो 4 4 कर लें, 16 है तो 8 8 कर लें, इस तरह। तो हाफ जब आप कर लेंगे तो सबसे पहले ये करना है, आपने 0 से स्टार्ट करना है पहला कॉलम में। अब आपने जो हाफ हाफ किया है उसमें से आधों को आप 0 लिख दें शुरू में, और उसके बाद जो है आधों को 1 लिख दें। यानी कि 8 नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस आए थे तो शुरू के 4 में 0 लिख देता हूँ और 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, और आखिरी के चारों को मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है। ये मैं आपको बाइनरी बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आपके पास डेसिमल लिखा हुआ है तो आप आराम से बाइनरी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले डेसिमल लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 0 to 7 चलता है, तो टोटल हो गए 8 0 को इंक्लूड करके। ये आपका होता है ऑक्टल। ऑक्टल होता है ये आपका जो आपका 8 तक चलता है। तो अगर आपके पास नंबर में 8 आ जाए तो फिर आपको हेक्सा की तरफ जाना पड़ता है, जो कि आपके 16 पे मुश्तमिल है। अब आपने जो 4 4 पे डिवाइड किया था 8 को, अब आप जो है 4 में किया था तो अब 4 को फर्दर डिवाइड कर दें हाफ में, तो 4 का हाफ क्या होगा, वो होगा 2। तो अब आपको 2 2 के फासले से लेना है, यानी कि पहले 2 0, पहले फिर बाद में 2 1, फिर 0, फिर 1। ठीक है। उसके बाद जो है अब आपने हाफ किया था 4 को 2 में, तो अब आपको 2 को भी हाफ कर देना है, यानी कि 2 को हाफ कर दोगे तो क्या 1। तो अब आपने 1 1 के फासले से लेना है। आपको हमेशा याद रखना है जो राइट मोस्ट कॉलम होगा वो हमेशा 1 के फासले पे आके ख़त्म होगा। हर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भले आपके 16 बिट दे दी उसने कि आपको 16 बिट को कन्वर्ट करना है, तो पहला कॉलम हाफ हाफ, लास्ट कॉलम 1 1 के फासले से। अगर आपका ये आ गया तो मतलब आपने सही बनाया है।
अब देखिए कितने आसानी से जो है हमने बाइनरी जो बना लिया। अब आप जो है फ़ौरन से बता सकते हो कि 2 को डेसिमल का जो बाइनरी क्या होगा वो 010 होगा। 100 का डेसिमल क्या होगा 4 होगा। 101 का डेसिमल क्या होगा 5 होगा। तो ये इस तरह जो है आपका काम आसान हो जाता है। ठीक, इसी के साथ अब हम जो है 4 बिट पे आ जाते हैं। 4 बिट की मैं यहाँ पे डेसिमल लिख लेता हूँ, 0 to 15 बनेगा ये। आई थिंक एक कॉलम इसमें ज़्यादा है। चलो वो तो हम अभी बनाएंगे तो देख लेंगे। बल्कि 3 मिस हो गया इधर, ज़्यादा नहीं है, 3 मिस हो गया। ई एफ। तो मैंने यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आपके बाइनरी जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू डेसिमल जब होता है 9 के बाद आपके नंबर नहीं लिखे जाते, वो अल्फ़ाबेट्स में आ जाते हैं ABCDEF। तो ये 15 तक जाता है। बेसिकली ये आपका होता है हेक्सा डेसिमल, हेक्सा होता है हेक्स। तो ये आपका 16 तक जाता है। और पहले जो हमने किया वो ऑक्टा था, ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल। इसी तरीके से अब हमने इसकी नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस निकाले थे, वो 16 आए थे 4 बिट के। 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है। तो 16 का हाफ कर दें 8 8। तो पहले 8 को 0 लिख दें, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब 8 को जो है और फर्दर हाफ कर दें। 8 को हाफ कर देंगे तो वो बनेगा 4। तो इसको 0 0 0 0 1 1 1 1। फिर आपको उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने सही बनाया है, कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इसको बनाने का और याद रखने का। फिर अगर आप चाहें इसको मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। और अब जो है हमने इसको 4 4 में तोड़ा है, तो अब 4 को फर्दर वही उसी तरीके से 2 में तोड़ दें। इसी की बात अब 2 में हुआ था, तो 2 को हाफ कर दें तो वो बन जाएगा 0 1 0। ठीक है, तो इसी की जैसे हमारा 4 बिट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है। तो अब आप कोई पूछता है तो 1110 डेसिमल में किसके बराबर होता है, वो ई के बराबर होना है, यानी कि 14 के बराबर। मैं ब्रैकेट में इसके वो भी लिख देता हूँ कि नंबर में क्या कहलाएगा। वैसे हम इसको अल्फ़ाबेट में ही लिखते हैं। ये 11 हो गया, नीचे वाला सी आपका 12 हो गया, और डी आपका 13 हो गया, ई आपका 14 हो गया, और एफ आपका 15 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला बाइनरी टू डेसिमल भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली अब आपको मेथड समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा साइन और अनसाइन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको साइन और अनसाइन में फ़र्क बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत नज़र आएगा अभी आगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहले आपके साइन बिट्स जो होते हैं वो आपके टूस कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि जब 1 to 9 0 to 9 तक तो उनके सेम आते हैं, लेकिन 0 to 9 के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। वो ABCD यानी कि पॉजिटिव 10 11 12 नहीं आता, वो फिर आ जाता है आपका -8 -7 -6 माइनस। तो वो आपका नेगेटिव वैल्यू शुरू हो जाती है, वो कहलाती हैं आपकी साइन बिट्स। और अनसाइन वो होता है जो अभी हमने बनाया है यहाँ से 0 to F तक, तो ये आपका हो जाता है साइन। ठीक है, तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 0 0 0। तो अब हमें याद हो जाना चाहिए कि वो 0 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूंकि ये अनसाइन है, तो पहले मैं आपको अनसाइन का मेथड भी बताऊंगा कि आप लॉजिकली इसको कैसे पता चलेगा कि ये अनसाइन है। ठीक, अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट का सवाल सॉल्व कर रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो मैंने आपको उसमें बताया भी था एडिशन वाले वीडियो में कि किस तरह आपको जो है अनसाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट डिजिट आपकी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है अगर वो 1 है तो आप उसको -8 कंसीडर करते हैं, और अगर वो 0 है तो उसको 0 ही कंसीडर करते हैं। तो -8 है तो अब -8
तो एक डिजिट अलग हो गई। अब बची हमारे पास 3 यानी कि 010। तो अब हम 3 बिट वाले में देखेंगे तो 010 होता है 2 के बराबर। तो -8 + 2 आपका किसके बराबर हो गया? ये आपका हो गया -6 के बराबर। ठीक, तो ये आपका हो गया -6 के बराबर। उसके बाद हम देखते हैं आपका दूसरा जो कि है 1011। तो 1 में इसमें भी 1 है पहला, बल्कि इसमें एक मैंने मिस्टेक कर दी, 9 तक सेम नहीं होता है, ये 7 तक सेम होता है, क्योंकि 7 के बाद जो है आपका 1 शुरू हो रहा है। तो यानी कि लेफ़्ट वाली जो लेफ़्ट मोस्ट है वो 1 है। लॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें ये होगा -8। यस, अगर आपने बोला है तो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इस पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट मोस्ट डिजिट जो है वो 1 है यहाँ पर। तो माइनस इसका मतलब होता है वो -8 है, और -8 में प्लस करना है इन 3 बिट के डेसिमल को। तो ये 3 बिट का डेसिमल किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है। तो -8 + 0 -8 के बराबर हुआ। अब अगर हम अगला वाला देखते हैं तो ये है -8 और 001 बराबर होता है 1 के। तो -8 + 1 -7। इसी के जैसा ये हो गया -8, उसमें ऐड करना है इस 3 को, तो ये हो गया 2। -8 + 2 -6। तो आप इसी के जैसे पॉजिटिव वालों का भी लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं इसका ले लेता हूँ 3 वाले का। तो एंड में क्या है? 0 है, तो इसको हम 0 ही लिखेंगे। तो 0 में ऐड करना है इन 3 बिट के बाइनरी टू डेसिमल को। तो 011 बराबर होता है 3 के। तो इसलिए 0 + 3 = 3। अगर एंड में 1 होगा तो जब हम -8 लेते हैं। तो अब इसमें जैसे कि -8 011 3 के बराबर, तो ये हो गया -5। इसी के जैसे हम नीचे चलते जाएंगे, -5 -4 -3 -2 -1। हियर यू गो। और ये हमारा सेम रहेगा इसी के जैसा, A10 B11 C12 D13 E14 F15। तो आपको होपफुली अनसाइन और साइन का फ़र्क नज़र आ गया होगा। तो जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन या टू कॉम्प्लीमेंट में काम करते हैं तो ये जो आपका मेथड है आप इसको याद रखा करें, जो मैंने अभी आपको बताया कि एंड वाली बिट अगर 0 है तो उसको 0 कंसीडर करके इस 3 वाले टेबल को आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ 8 बिट पे मुश्तमिल है। अगर आप इसको सीक्वेंस में भी याद कर लेंगे ना तो आपको फ़ौरन याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब इसको इसी तरह लिखना शुरू किया था तो मुझे अब याद हो गया था। अब जैसे अगर कोई मुझसे अचानक पूछता है ना तो 010 किसके बराबर होता है, तो मैं दिमाग में कैलकुलेशन करूँगा कि देखो शुरू का बिट 0 है यानी कि वो ऊपर वाले 4 में से कोई है, और ये फिर बोल रहा है 1। अगर 1 बोल रहा है तो वो या तो 3 है या तो 4 है। ठीक है, या तो इन पहले उसने पूछा तो 010, तो मैं पहले मेरे दिमाग में ये आएगा कि शुरू के चारों में से कोई है क्योंकि शुरू का 0 है। फिर उसने बोला 010 तो यानी कि 1, और 1 हमारा कहाँ होता है? वो 3 और 4 पे होता है। तो 0 1 ये मैच हो गया। अब 2 लाइनों में से कौन सा है? 010, तो ये हो गया 2 वाला। इस तरह मुझे फ़ौरन याद आ जाता है। तो अगर आप इस तरह याद कर सकते हैं, अगर मेमोराइज़ कर सकते हैं, किसी तरह भी याद कर लें, 3 वाला तो बहुत यूज़ होता है, ये आप याद करें ही करें। बाकी 4 5 ये थोड़े बड़े होते हैं बिट्स वाले, तो ये आप इसको इस तरह टेबल पे बना सकते हैं अपने आंसर शीट वगैरह के पीछे। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आपको बहुत आसानी होगी इससे, क्योंकि आप एंड वाली डिजिट को 0 या -8 ले लेते हैं और फिर जो है उसमें ऐड कर लेते हैं 3 बिट वाले को, तो आपके पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है बड़ी आसानी से। और फिर आप जो है मैंने आपको जो अब इसके बाद जो आप एडिशन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट में। और उसके बाद जो आपकी बुक में फ्लो चार्ट्स वगैरह थे जो आपके साइन और अनसाइन बिट्स वाले, वो भी हम देखेंगे किस तरह सॉल्व होते हैं, उसके भी पूरे मेथड हैं, अलगोरिथम्स हैं वो बेसिकली। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।